नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अभी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करना। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे शानदार क्लास लेकर आए हैं। जो बिहार पुलिस में नया सिलेबस ऐड हुआ है, उन सभी 9th और 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कम समय में फास्ट रिवीजन करवा देंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और जीके जीएस में शानदार करके आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस में जो सिलेबस का जो नया ऐड हुआ है, ये बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट से, ये आप जब वहाँ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपको ये मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर है वहाँ साफ साफ दिया हुआ है, ठीक ना, कि कौन कौन सा आपको चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद है, ये क्लास 10th का है। समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन एवं राष्ट्रवादी, ये सभी को आप वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये बता चुके हैं आपको। ठीक है, जो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, और फिर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और व्यापार और भूमंडलीकरण, ये सभी आज की वीडियो में समाप्त कर देंगे। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, तो ये सभी जो महत्वपूर्ण है सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसमें क्या है, साइड से नहीं है, फालतू नहीं है। जो आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है वही सभी सब्जेक्ट और चैप्टर से क्वेश्चन ये लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत, ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उस समय बारदोली की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 1928 में किया था। ठीक है, ये याद रखना है ना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है ना। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। अच्छा, भारत की पूछे या तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, ये गुजरात में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब बात रही क्या, अहमदाबाद, यहाँ लिखा है अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद मिल खाड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये तीनों के ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है बादशाह खान या तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है ना, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे या तो पहले गैर भारतीय कौन था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ही था। ठीक है, तो ये इनसे याद रखना है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनसे क्वेश्चन आता है कि भारत में लाल कुर्ती या तो उसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में लाल कुर्ती और खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किया था। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड के बाद है ना असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, लखनऊ समझौता यानी कि नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। पहला विभाजन 1907 में हुआ था, नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था। तो उस जो समझौता हुआ था 1916 में, दोनों फिर एक हो गया था, उसे लखनऊ समझौता कहा गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो समय क्या है, काफ़ी कम है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, फिर टाइम अगर रहता तो आपको डिटेल से सारा क्वेश्चन को पूरे अच्छे से बताते हैं डिटेल से। ठीक है, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बस याद करते जाना, ध्यान से देखना है किसका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, तो याद कर लेना है। तो स्पीड में थोड़ा चलेंगे। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर थे। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 को देश के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, और एक आता है 1909, उसको मोरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया,
जी नामक पुस्तक किसने लिखा? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अब भी जो हाल फिलहाल में अभी ये जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ बीपीएससी ट्री 3.0, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? वायुवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कहाँ है? तो यूपी के गोरखपुर में है। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम है मास्टर दा, ठीक है। सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह ये कहाँ? केरल में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 2021 में इसका शताब्दी मनाया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो 1929 में किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर। और 1929 से याद रखना है कि जो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और 1929 के जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में हो चाहे बिहार के कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था। और पहला सत्याग्रह उसका था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में था, ठीक है। और गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से ये प्रवेश किए थे सक्रिय रूप से? तो चंपारण आंदोलन से ही ये पहला इनका प्रवेश किए थे भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और राजकुमार शुक्ला ने इन्हें आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? तो ये हुआ था 1930 में, ठीक है। तो 1930 में वायसराय कौन था? तो 1926 से 31 था लॉर्ड इरविन का कार्यकाल, ठीक है। लॉर्ड इरविन वायसराय उस समय था। 16 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो आया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील दलील, ये क्या है कि काला कानून इसे कहा गया था। तो ये रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था और इसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हो गया था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट सहित इसे याद रखना है, ठीक है। 1919 में हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये हुआ था, ठीक है। और रोलेक्ट एक्ट में जैसे कि ये फिर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दिया था जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। जनरल डायर को फिर गोली किसने मारा था? तो ये मारा था कौन? उधम सिंह ने ना। मदन लाल ढींगरा मारा था किसको? कर्नल वाइली को मारा था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखना, याद रखना इसको। देखिए, उधम सिंह ने मारा था किसको? जनरल डायर को, ठीक है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। कर्नल वाइली मदन लाल ढींगरा, ऐसे याद रख लेना। कर्नल वाइली मदन लाल है ना। कर्नल वाइली को गोली किसने मारा था? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा हुआ था ना, दांडी मार्च हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन तक चला था, ये याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 से कब तक चला था? 12 मार्च है ना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1885
84 से 88 तक था। ठीक है, तो इसी समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से कोई निश्चित रूप से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है ना, W.C. बनर्जी था। ठीक है, याद रखना है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले था। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बिसेंट। लेकिन अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो सरोजनी नायडू था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय कौन था? ये कर्जन है ना, कर्जन के समय हुआ था बंगाल के विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा दांडी है ना, दांडी मार्च। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में, भारत में। ठीक है, 1917 में। अब पहला जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में कहाँ? चंपारण में किया था, 1917 में किया था। और चंपारण आने के लिए इन्हें आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो है ना, इसका करेक्ट आंसर है बी, करो या मरो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ये किसानों पर था है ना। नील की खेती करना होता था ज़बरदस्ती, अंग्रेज लोग करवाते थे। और तीन कठिया प्रणाली का मतलब ये ध्यान रखना है, 3 कट्ठे की खेती करना पड़ता था नील की 20 कट्ठे पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ? चंपारण जो आंदोलन हुआ था इसी के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है 1917 में। नेक्स्ट है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो ये किस घटना के विरोध में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि ये गांधी जी ने त्याग दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका सर की उपाधि त्याग दिया था ना, नाइटहुड या तो सर की उपाधि त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये हंटर आयोग का गठन किया था ना, हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था। के.बी. हेडगेवार ने किया था। ये सारे क्वेश्चन जितना सभी अति महत्वपूर्ण है। ये मैट्रिक में आपका बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो सभी क्वेश्चन है जो कि 2 बार 3 बार 4 बार जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है वही सब प्रश्नों इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए सभी प्रश्नों को आपको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये सभी क्या कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 क्रांति के बारे में बोल रहा है ना। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था किसने? तो स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तिथि याद रखना हमेशा। तिथि आपको जब भी एग्जाम पूछागा तिथि से कन्फ्यूजन करवाएगा। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1919 में कई घटनाएं हुए तो याद रखना है, जैसे कि रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, जालियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1915 में हुआ था। 15 में किया था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे हमेशा के लिए। तो ये 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था और 9 जनवरी को ये इनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो ये मैसूर का शासक था, काफ़ी फेमस है ना, मैसूर का शासक था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने किया था 1828 में। और इसी तरह एक आता है आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना आदि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो राजाराम मोहन राय है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं गांधी जी, है ना, मोहन दास करमचंद गांधी जी। हिंद स्वराज हो गया, या तो यंग इंडिया, मेरे सपनों का भारत, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी के लेखक कौन है, तो गांधी जी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था कब, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो ये पारित हुआ था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है रंपा विद्रोह ये हुआ था, कब हुआ था रंपा विद्रोह, ये हुआ था 1916 में। ठीक है, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। 1916 में और क्या हुआ था, लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। नरम दल और गरम दल का जो मिलन हुआ था 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सीताराम राजू ने किया था, और 1916 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये किया था एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया, तो गदर पार्टी की स्थापना ये लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया था, और इनके साथ थे सोहन सिंह भखना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन जो है ये कब, यानी कि ये खिलाफत आंदोलन भारत में कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, याद रखना है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। गोलमेज सम्मेलन कब कब 3 हुआ था, 1930 और 1931 और 1932, तो ये 1931 के जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है अब यहाँ पर क्या आपका भारत में राष्ट्रवाद के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका, यहाँ का पहला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के। ठीक है, याद रखना है फ्लाइंग शटल जॉन के, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ठीक है, जेम्स वाट किसका आविष्कार किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और हम्फ्री डेवी ये सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन, जो थॉमस अल्वा एडिसन है ये बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है मनरेगा शुरू हुई, ये पहले नरेगा के नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, नरेगा के नाम से शुरू हुआ था 2006 में। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था मनरेगा की शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, याद रखना है मनरेगा की शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और बाद में 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा गया। नरेगा की शुरुआत पहले हुआ था। ठीक है, नरेगा की शुरुआत हुआ था 2006 में। अब बाद में इसके महात्मा गांधी एम जोड़ दिया गया थी, MG, महात्मा गांधी, इसे मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है, मनरेगा।
योजना की इसका नाम दे दिया कब, 2009 में। ठीक है, तो याद रखना है। और नरेगा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा MG मनरेगा हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया, अथवा जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था, या तो जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। नेक्स्ट है, और यहाँ पर देखते हैं जेम्स वाट है, तो जेम्स वाट का वो मालूम है कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। जॉन के की बात करें, जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प के बारे में बताएं। सेफ्टी लैम्प कौन है, हम्फ्री डेवी, है ना। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैम्प हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्ज जो है, हारग्रीव्ज, जेम्स हारग्रीव्ज ये स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था ना। जेम्स हारग्रीव्ज स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, और जॉन के ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, AITUC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। और इसका निर्माण, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण ये किसने किया था, तो NM जोशी ने किया था। ठीक है, याद रखना है, इसका स्थापना या तो निर्माण किसने किया था, NM जोशी ने किया था। अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय था। नेक्स्ट है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये किया गया था, भारत में पहली सूती मिल मुंबई में किया गया था। ठीक है, याद रखना है, मुंबई में किया गया था 1854 में। ठीक है, मुंबई में पहली सूती मिल की स्थापना हुआ था 1854 में। नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था, 1907 में। ठीक है, जब सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, पहली विभाजन हुआ था 1907 में ही। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करके याद रखना है, दोनों काम 1907 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है ये किस वर्ष स्थापित हुआ। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था मुंबई में, कब हुआ था, 1854 में हुआ था। नेक्स्ट है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत के पहले फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो पहला कारखाना अधिनियम ये पारित हुआ था 1881 में। ठीक है, 1881 के समय, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन था 1881 में। अच्छा, 1881 से कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न याद आ रहा है आपको। तो भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था, है ना, लॉर्ड रिपन के समय। पहली जनगणना 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन 1881 के समय नियमित जो 10 वर्ष में होने लगा वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन के समय और भी चीज़ हुआ, जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया, इल्बर्ट विधेयक लाया गया। ठीक है, तो ये सब लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 में। ठीक है, याद रखना है 1918 में। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, 1773 में हुआ था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1773 में हुआ था। किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था, है ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, सूती वस्त्र के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ ये हुआ था 1914 में। ठीक है, कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ था। 1914 में और क्या हुआ था, भारत चीन के बीच जो मैक-मोहन रेखा है, उसका जो मैक-मोहन रेखा कब खींचा गया था, तो 1914 में खींचा गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, तो 1914 में ही शुरू हुआ था ना, 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, भाई रही बात कोयले का, तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन या भंडारण कहाँ होता है,
तो झारखंड में होता है। और कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध और जो जगह है और पहले सबसे पहले मिला था वो कहाँ है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, और उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला है एंथ्रासाइट कोयला है। नेक्स्ट है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन ये इंग्लैंड में चला था। ठीक है, और चार्टिस्ट आंदोलन अगर पूछे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये भी इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये स्थापना हुआ था, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, भारतीय मजदूरी बोर्ड की स्थापना या तो बोलिए कि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में हुआ था। और पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा था 61 से 66। ठीक है, फिर 66 से 69 ये योजना अवकाश का लाया था। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 10 घंटा का आंदोलन जो है, विद्रोह कहाँ हुआ था आंदोलन, वो भी ये इंग्लैंड में हुआ था। और चार्टिस्ट आंदोलन भी इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुआ था 1966 में। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन याद रखना है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 में हुआ। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं 1965 के पास। नेक्स्ट है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जमशेदपुर में स्थापित किया था ना, पहला जो लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में किया था 1907 में। नेक्स्ट है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो कपास ओटने की मशीन ये बनाया था किसने? एली व्हिटनी ने, है ना। कपास ओटने की मशीन एली व्हिटनी ने बनाया था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो सूती वस्त्र क्षेत्र में हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, वाटर फ्रेम या तो स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो वाटर फ्रेम या तो स्पिनिंग फ्रेम ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था, है ना। वाटर फ्रेम या तो स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। ठीक है, और स्पिनिंग फ्रेम की बात आई तो एक इसी तरह है स्पिनिंग जेनी, है ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, है ना, जेम्स हारग्रीव्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था इसमें ये धर्म सुधार आंदोलन, ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। बाकी जैसे राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार ये औद्योगिक क्रांति का कारण था। नेक्स्ट है, भारत में लौह इस्पात बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खुला? लौह इस्पात बनाने वाला पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खुला था। नेक्स्ट है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज हेनरी वेसेमर ने किया था। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज हेनरी वेसेमर ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपड़ा मिल, है ना, जो कि पहली कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित हुआ था 1854 में हुआ था। ठीक है ना, किसने खोली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावसजी नानाजी डोबर ने। कावसजी नानाजी डोबर ने भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में ये खोला था 1854 में। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताएं कई बार कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प का, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प का, और जॉन के ये किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक है, और जेम्स वाट की बात करें तो ये भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि 1928 के ग्राइप वाटर, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्या देवी सरस्वती, है ना।
1928 है ना, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो माँ सरस्वती की चित्र अंकित था। नेक्स्ट है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया गया? ठीक है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1948 का। ठीक है, भारत में जो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति लागू हुआ था, घोषित हुआ था 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ आपका समाप्त हो जाता है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। ठीक है, अब आता है आपका नया चैप्टर है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। ठीक है, व्यापार और भूमंडलीकरण से जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो गार्जियन यानी कि माता पिता के सम्मान में वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक तो है जीएसटी दिवस है ना, 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी भारत में लागू हुआ, तो जीएसटी दिवस मनाते हैं हम लोग 1 जुलाई को। ठीक है, और एक है नेशनल राष्ट्रीय जो डॉक्टर्स डे है ना, चिकित्सक दिवस, जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर महान जो था ये कहाँ का निवासी था? तो ये था यूनान का, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिकंदर यूनान का निवासी था। ठीक है, अरे सिकंदर का जन्म हुआ था कब? तो इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ? मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक है, मैसेडोनिया में हुआ था। और ये भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। और 326 ईसा पूर्व में ही जो हाइडेस्पेस है ना, या तो हेडास्पेसिस भी बोला जाता है, तो हाइडेस्पेस का युद्ध या तो झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हेडास्पेसिस या झेलम नदी के किनारे राजा पोरस को किसने हराया था? तो सिकंदर ने हराया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ? बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। नेक्स्ट है, 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो आर्थिक मंदी का 1929 का सबसे बुरा असर जो है ये किस देश पर पड़ा था? तो ये पड़ा था अमेरिका पर। ठीक है, याद रखना है अमेरिका पर। 1929 से याद रखना है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था ये रूजवेल्ट ने, है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। अमेरिका में न्यू डील रूजवेल्ट ने लागू किया था। नेक्स्ट है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो ये हुआ था विश्व बैंक का, है ना। पैसे का गठन करने के लिए ये विश्व बैंक का गठन हुआ था। ठीक है, अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व बैंक और IMF से, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये दोनों की स्थापना हुआ था 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुआ था? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, विश्व बैंक और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। ठीक है, और विश्व बैंक का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अथवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है, तो ये याद रखना है। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। ILO, विश्व जो होता है क्या, स्वास्थ्य दिवस है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय वो है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। और मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? वो भी जेनेवा में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत सदस्य नहीं है, तो भारत इसमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये दक्षेस का सदस्य है। भारत दक्षेस का सदस्य है,
ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। बाकी G20 का सदस्य है और WTO का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट ये किस वर्ष? 1929 में आरंभ हुआ था, ठीक है। याद रखना है, वहाँ से रिलेट करके 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है रेशम मार्ग। अच्छा, भारत के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था ना, यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। और नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है ना, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। ओपेक का मुख्यालय वियना में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1919 में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है कहाँ? तो यह है जिनेवा में। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 के बाद 1919 में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। यहाँ से याद रखना है 1919 के महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे जालियांवाला हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, ये सभी 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत ये हुआ था 1991 में हुआ था, यानी कि 1990 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और सूती वस्त्र के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि आर्थिक संकट, है ना, मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन वगैरह फिर समझिए, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी और नाजीवादी शासन, ठीक है। फांसीवादी और नाजीवादी शासन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फांसीवाद की स्थापना किसने किया था? तो मुसोलिनी ने किया था इटली में, ठीक है। याद रखना है, फांसीवाद की स्थापना मुसोलिनी ने इटली में किया था और नाजीवाद की स्थापना किया था किसने? हिटलर ने किया था, ठीक है। कहाँ? जर्मनी में किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने जर्मनी में किया था। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था और यही ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के तहत ही IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। नेक्स्ट है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को, यानी कि जैसे कि गिरमिटिया कहा गया उसको, जैसे बिहार के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र से जो मजदूर को ले जाते थे, ठीक है, और उसे अनुबंधित करके, मतलब कि बंधुआ मजदूर है ना, मतलब कि बंधुआ मजदूर बनाकर रखता था, उसे गिरमिटिया कहा जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाते थे? तो बिहार के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंड्रिया, है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका व्यापार और भूमंडलीकरण से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी होता है समाप्त। अब आता है आपका चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। तो प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा कला या तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ? तो चीन में हुआ था ना। मुद्रण कला या तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था।
इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है। जैसे कि कागज़ की शुरुआत पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। चीनी मिट्टी के बर्तन के जो बनाने की है प्रथा, वो कहाँ शुरू हुआ, तो चीन में हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत है ये कहाँ हुआ था, तो प्रिंटिंग प्रेस या तो छापा खाना, ये कहाँ से हुआ, तो चीन से हुआ था, ठीक है। और प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुआ, चीन में हुआ था, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है, ये सभी देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, ठीक है। 2023, 22, 21, 18, 2011, तो कितनी बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो सभी को याद रख लेना है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो ये अमृत बाजार पत्रिका है ना। इसका करेक्ट आंसर है सी, अमृत बाजार पत्रिका। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, लिट्टन ने 1878 में, ठीक है। और इसे रद्द किया था किसने, रिपन ने 1882 में। 1882 में रिपन ने इसे रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा जाता है, तो इनका संपादक कौन है, तो इनका संपादक है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष है। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो रिपन ने रद्द किया। देखिए याद ऐसे रखना है, लाया लिट्टन 1878 में, ठीक है। वो ठीक है, ईस्वी तो ठीक है, लेकिन लाया लिट्टन ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लाया लिट्टन, रद्द किया रिपन, रद्द किया रिपन, रद्द रिपन, लाया लिट्टन, रद्द रिपन, है ना। लाया लिट्टन और रद्द रिपन, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया था एनी बिसेंट ने, ठीक है। अब इसी तरह एक है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो याद रखना है, न्यू इंडिया एनी बिसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, ठीक है। और एनी बिसेंट की एक और है कॉमनवेल, है ना। कॉमनवेल और न्यू इंडिया के संपादक कौन है, तो इनके शुरू किया था एनी बिसेंट, है ना। कॉमनवेल और यंग न्यू इंडिया, कॉमनवेल और न्यू इंडिया के संपादक है एनी बिसेंट। और गांधी जी की बात करें तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन, ये सभी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो गांधी जी थे, ठीक है। और रही बात इनसे क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो राजाराम मोहन राय, ठीक है। और मनमोहन सिंह, या सिंह की बात करें, मनमोहन सिंह के एक क्वेश्चन आता है कि चेंजिंग इंडिया, है ना, बदलते भारत के लेखक कौन है, तो मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की बात करें तो ये कहाँ, चीन में हुआ था ना। कागज़ की शुरुआत कहाँ से हुआ, चीन से हुआ था। कागज़ निर्माण की शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस चीन से, और लिखित परीक्षा की शुरुआत भी चीन से हुआ था। नेक्स्ट है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, तो मराठा समाचार पत्र, है ना, ये बाल गंगाधर तिलक का था, मराठा और केसरी, ठीक है। दो पत्रिका इसका काफ़ी समाचार पत्र काफ़ी फेमस था। तो मराठा जो है ये था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। मराठा अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो था ये मराठी भाषा में था। केसरी था मराठी भाषा में। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मोतीलाल घोष, इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है, 95 थीसिस किसने लिखी, तो 95 थीसिस किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। 95 थीसिस जो है ये लिखा था मार्टिन लूथर ने। 95 थीसिस के लेखक मार्टिन लूथर है। नेक्स्ट है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो मिरातुल अखबार के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय, ठीक है, राजाराम मोहन राय। संवाद कौमुदी के भी लेखक कौन थे, तो राजाराम मोहन राय थे, ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, राजाराम मोहन राय ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजाराम मोहन राय को। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने, ठीक है। याद रखना है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा, मार्टिन लूथर ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, ठीक है। तो ये हैं
चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए मुक्तिदाता को बोलिए मुक्ति, है ना, मुक्ति दाता, है ना, मुक्ति मेटकाफ, मुक्ति मेटकाफ, मुक्ति मेटकाफ, ऐसे याद रहेगा आपको, है ना, मुक्ति मेटकाफ, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ये संपादन किया था किसका? तो यंग इंडिया का, ठीक है। यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। और इसी तरह क्या था? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादक कौन था? तो एनी बिसेंट। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये गुटेनबर्ग ही किया था। नेक्स्ट है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, ठीक है। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, तो ये बता ही दिए। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा से एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो ये पहली किस पुस्तक की छपाई की? तो ये बाइबिल का छपाई किया था ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो ये 1951 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो याद रखना है, रूस में कन्फ्यूजन नहीं होना है। रूसो रूस का नहीं था, बल्कि ये कहाँ का था? रूसो फ्रांस का था, है ना। रूसो फ्रांस का था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन था? रूसो था। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन, है ना। सबसे पहले सिविल सेवा या तो लिखित परीक्षा कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? ठीक है, तो इसका याद रखना है, ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना यूरोप पहुंचाया था मार्को पोलो ने पहुंचाया था, ठीक है। मार्को पोलो ने पहुंचाया था यूरोप, ठीक है। और यूरोप कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था, ठीक है। ये याद रखना है। और बात करते हैं किसकी? मेगास्थनीज से क्वेश्चन बार बार आता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। जिससे याद कैसे रखना है? इंडिका को रिलेट कर दीजिए इंडिया से। इंडिका यानी कि इंडिया, इंडिया में मेगास्थनीज यानी कि मेगा खनिज है, इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला, ठीक है, पहुंचाने वाला कौन था? तो ये था वही, इसका करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था, है ना। याद रखना है कैक्सटन, ठीक है। तो कैक्सटन था, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पेशिया मैगजीन ये प्रकाशित हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले विकसित हुआ था कहाँ? चीन में, है ना। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक, कागज़ या प्रिंटिंग प्रेस या तो छापाखाना, ये सभी का आविष्कार सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एकॉर्डियन शैली में ये जापानी पुस्तक प्रकाशित हुआ था, है ना। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो जापानी। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्स द्वारा कब किया गया? तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ ये विलियम वोल्स द्वारा कब किया गया? तो 1766 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ए, 1766 में किया गया था, ठीक है। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ। नेक्स्ट है कि चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो चीनी व्यक्ति जो है ये पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1041 में बनाया था ना। तो चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा 1041 में बनाई थी। नेक्स्ट है कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो जापान में पहली पुस्तक ये 868 ईस्वी में छपा था, 868 ईस्वी में।
नेक्स्ट है कि यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो ये पहुंचा था 1295 ईस्वी में, है ना। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो 1295 ईस्वी में। और ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये यूरोप लाया था कौन? तो ये लाया था मार्को पोलो ने। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। ठीक है, याद रखना है ज्योतिबा फुले से 3-4 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो आता है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। ठीक है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले ही थे, है ना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। और सावित्री बाई फुले से क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्री बाई फुले। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस ये किसने लगाया? तो भारत में सब किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। पहला जो यूरोपीय आने वाला था वो कौन था? पुर्तगाली था। पुर्तगाली में भी कौन था? वास्को डी गामा था। वो कहाँ आया था? केरल के कालीकट पर आया था। और इसको स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। ठीक है। लेकिन ये जो पहला छापा खाना है प्रिंटिंग प्रेस जो पुर्तगाली लगाया था, कहाँ? गोवा में लगाया था। नेक्स्ट है भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया था? तो ये गोवा में खोला गया था। ठीक है, याद रखना है गोवा में। गोवा के एक सेंट पॉल कॉलेज है उसी में ये खोला गया था। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? यानी कि लाया। ठीक है, तो ये लाया था कौन? लाया लिट्टन। लाया लिट्टन ने। रद्द किया रिपन ने। लाया लिट्टन ने 1878 में, रद्द किया था रिपन ने 1882 में। नेक्स्ट है यानी इसका आंसर क्या हो गया था? लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने। नेक्स्ट है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास था यमुना पर्यटन। मराठी भाषा का पहला उपन्यास था यमुना पर्यटन। नेक्स्ट है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और इसकी जो प्रकाशन हुआ था किस भाषा में हुआ था ना? तो ये बांग्ला में हुआ था। ठीक है, याद रखना है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में? तो बांग्ला में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी। देखिए या ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर है दुर्गेश नंदिनी, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था राय मोहन्स वाइफ। ठीक है, राय मोहन्स वाइफ। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था राय मोहन्स वाइफ, जो कि ये था अंग्रेजी में। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में है नहीं। और इसका पहला जो उपन्यास था वो था बांग्ला में दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, बांग्ला में पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी और अंग्रेजी में था राय मोहन्स वाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन में दुर्गेश नंदिनी दिया हुआ, तो आंसर दुर्गेश नंदिनी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिए ये इन्हीं को कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी भी है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी को ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, जो आनंद मठ के लेखक है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, याद रखना है। जैसे आनंद मठ से जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से ही लिया गया था। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में? तो आनंद मठ में दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। और चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र। ठीक है, ये याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है चरित्रहीन के उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट है छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस यानी छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट हरिजन पत्रिका का संपादक यानी प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, याद रखना हरिजन पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो गांधी जी। जैसे गांधी जी का है यंग इंडिया, मैंने न्यू इंडिया हो गया एनिवेसेंट, यंग इंडिया और हरिजन और हिंद स्वराज, है ना, ये सब किनका है? मेरे सपनों का भारत और माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये सभी किसी का है? किनका है? तो गांधी जी का है। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो एक तो है प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन यहाँ पूछा गया बेलनाकार प्रेस। तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रिचर्ड एम हो ने। रिचर्ड
एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था और प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो इंडिया गजट था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ कन्फ्यूजन वाला भी। देखिए, पहला देसी भाषा में पूछा तो इंडिया गजट हो गया। भारत का पहला समाचार पत्र था अगर पूछे तो वो कौन था? बंगाल गजट। ये था, ये बंगाल गजट किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। ठीक है, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट था, ये अंग्रेजी भाषा में था। और भारत का पहला समाचार पत्र यानी कि बंगाल गजट के संपादक कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की, है ना, याद रखना है, जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, अगर पूछे कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन थे, लेखक कौन थे? तो समाचार पत्र जो है हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ठीक है, याद रखना है, जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड के संपादक है पंडित जुगल किशोर है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन ये किया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी था मराठी में, है ना, केसरी था मराठा में, मराठी भाषा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन आता है कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य कहा जाता है। एक है लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है? देखिए, किसी को मान सम्मान करते हैं तो तिलक लगाकर, तो लोकमान्य हो जाएगा तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी था इंग्लिशमैन। याद रखना है, ये सभी समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी इंग्लिशमैन था। नेक्स्ट है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था मैक्सिम गोर्की ने। ठीक है, याद रखना है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स अगस्टस हिक्की ने। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, है ना, वो अंग्रेजी में था और इसके संपादक कौन है? जेम्स अगस्टस हिक्की। और पहला हिंदी उदंत मार्तंड और उसके संपादक पंडित जुगल किशोर था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 10th का जो नए सिलेबस ऐड हुआ है उसका सभी हिस्ट्री का क्लास 10th का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन तो देखना नहीं भूलना है। एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिवीजन करना है। जो नया सिलेबस ऐड हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये जो क्लास है इसे छोड़ना नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।